नमस्कार भाइयों, मैंने दिल्ली मेट्रो में चल रही धांधलेबाजी का पर्दाफाश करने के लिए जंतर मंतर पे धरना दिया था। मैं आपको बता दूं कि उस धरने के दौरान डीएमआरसी है या फिर उसमें मौजूद जो प्राइवेट दलालों को डीएमआरसी ने टेंडर पे दे रखा है, जिनको मेरी नज़र में या मेरी भाषा में घूसखोर, करप्ट और पैसों के भूखे, लालची और मैं क्या क्या शब्द कहूँ उनके लिए, वो थे। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जिस धरना स्थल पर मैं धरना दे रही थी, वहाँ पे अपने ही भेजे पत्रकार भेज दिए और उन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशर दिया है, जो लीगल जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें चैट चाहिए, हमें सबूत चाहिए, ये करो वो दो हमें, उसके बाद में हम आपकी खबर छापेंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत देश के मीडिया बिकी हुई है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, टोटली मीडिया बिकी हुई है, क्योंकि पता नहीं उनको किस चीज़ का डर है। और डर भी अच्छा ही है, उनको जान माल का खतरा रहता है। और छोटी छोटी खबर छाप के क्या करेंगे, जब उनको मोटी खबर हाथ लगेगी उसको छापेंगे वो। तो लगातार जो उच्च स्तर के जो मीडिया हैं, उन्होंने मेरे से संपर्क बनाया, लेकिन लगातार वो बोल रहे हैं कि तुम हमें चैट प्रोवाइड करवाओ। तो माफ़ी चाहूँगी, मैं मीडिया पे भरोसा नहीं करती। मैं जो भी सबूत दूंगी वो कोर्ट में ही दूंगी, मीडिया को नहीं दे सकती। मीडिया चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि बिका हुआ मीडिया है, मैं उस पर क्या विश्वास करूं। और मैं तो यहाँ तक विश्वास नहीं करती कि जो मीडिया वाले आए थे वो क्या मालूम इस भ्रष्ट कंपनी ने भेजे हों या डीएमआरसी के उच्च अधिकारियों ने भेजे हों। डीएमआरसी के उच्च अधिकारी बहुत बड़े अधिकारी हैं, जो करोड़ों अरबों का खेल खेलते हैं। हमें तो गिनती भी नहीं आती उतने का वो खेल खेलते। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ना तो किसी से डरने वाली, ना ही मैं झुकने वाली। जो मैंने जो ऐलान कर दिया, मैं वो पूरा काम करके रहूँगी। जिस दिन मेरी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, उस दिन मैं मेरे राजस्थान में जो जो ज़िले प्रभावित हैं, सीमा से लगे हुए, बॉर्डर से लगे हुए जो ज़िले प्रभावित हैं, मैं उनमें बाकायदा डीएमआरसी के नाम के पोस्टर छपवा दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं होल्डिंग छपवा दूंगी कि डीएमआरसी में इतना करप्ट सिस्टम है, ऐसे ऐसे धांधलेबाजी होती है, ये काम होता है। उन जिलों में मैं उस दिन मीडिया कवर करती है या नहीं करती, वो देखेंगे हम। उनको सबूत चाहिए और वो सबूत ले भी लेंगे और लेकिन दबा भी देंगे। मैंने ऐसे ही एक मीडिया वालों को कहा कि 1000 रुपये के स्टाम्प पे सिग्नेचर कर दो और ले दो, कि मैं आपके सबूत लेने के बाद में मीडिया को, आपकी खबर मीडिया में चलाऊंगा। लेकिन मीडिया वाले ने हाँ नहीं भरा है, उसको सबूत चाहिए, लेकिन वो मेरे 1000 रुपये के स्टाम्प पे सिग्नेचर करने के लिए राजी नहीं हुआ। देख लीजिए कितना गिरा हुआ अपना मीडिया है। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैंने उससे बहुत सारी बातें की, लेकिन वो ऐसे इसी कंडीशन में है। लेकिन मैं भाइयों, जो डीएमआरसी से बेदखल किए हुए ही कर्मचारी हैं, जिनको उनकी भाषा में रिकॉल सिस्टम बोलते हैं, मैं उन अपने भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप आइए, मेरे सपोर्ट में आइए और एक आवाज़ जो डीएमआरसी अपने बेरोजगार भाइयों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ मिलके हम एक आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास, मेरे वीडियो पे अगर एक कमेंट्स कर देते हो और फिर आपकी ड्यूटी बंद हो जाती है, तो मुझे उसका बहुत खेद है, बहुत परेशानी होती है मुझे। लेकिन मैं उन्हीं भाइयों से कहना चाहूँगी जो रिकॉल कर दिए गए और फिर भी पता नहीं किस चीज़ का डर भय है, आइए मेरे साथ खड़े और एक साथ आवाज़ को बुलंद करते हैं हम डीएमआरसी के करप्ट सिस्टम के खिलाफ। जय हिंद। जिस टाइम पे मेरी ड्यूटी के दौरान, जब मैं बिल्कुल नई लगी थी, सिकंदरपुर में, जो आज वर्तमान में सिकंदरपुर में ड्यूटी कर रहा है,
उस सुपरवाइज़र ने मेरे को इतना परेशान किया था उस दौरान, ड्यूटी लगाना, ड्यूटी हटाना, ड्यूटी लगाना, मतलब शर्तों पे ड्यूटी करने के चक्कर में उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब किया। और अनलीगल मैसेज तो चलो आम बात है कि उन्होंने लगातार अनलीगल मैसेज किया, ये किया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब ऑफिस में गई इसकी कंप्लेन लेके, मैं सिकंदरपुर ऑफिस में गई, वहाँ जो मैनेजर सर बैठे हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने प्रत्युत्तर में मुझे क्या कहा मालूम है? उन्हें ये कहा कि तुम ही गलत हो, तुम सुपरवाइजर बोल रहा है कि तुम उसके पास बार बार कॉल कर रही हो। मतलब मैं उसके पास बार बार कॉल कर रही हूँ। जब जैसे ही मैंने उनको ये बताया कि आप मेरा मोबाइल चेक करो, उसमें आपको हिस्ट्री का पता लग जाएगा, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी, ना ही उस सुपरवाइजर को बुलाने की और ना ही मेरा मोबाइल चेक करने की। मैंने ओपन कर दिया मोबाइल, देखो सब कुछ पढ़ो। मैं आपको बता दूं कि ऐसे भ्रष्ट सिस्टम में करप्ट लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों का गबन होता है। यहाँ पिछले जो बीते हुए समय में भी कई सुपरवाइजर आए हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लूटे और सिस्टम से बाहर। और ऐसे ही जो फिलहाल जो सिकंदरपुर में जैसे ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई सुपरवाइजर होता है जो इनको कमा के देता है, बाहर से बच्चों को लेके आता है, बच्चों को बुलाता है जिसके लाइजन कुछ ज़्यादा हैं, जैसे ही अगर इनको उन सुपरवाइजर पे कोई आँच आती है ना, तो इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये कि पूछो ही मत। जैसे विजिलेंस की रेड पड़ी, उसको ऑफिस में बैठा लिया, बिल्कुल कवर अप है। ऐसे ही जो मेरी बहन के साथ वो बदतमीजी से बात कर रहा था सुपरवाइजर, किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उस लड़की को पता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे परेशान हूँ, किस दौर से गुजरी, उसी को पता है। उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन भाइयों, आप मेरे साथ आओ, इस आवाज़ को बुलंद कर देंगे हम। डीएमआरसी में जो कार्यरत जो कर्मचारी, डीएमआरसी में जो टेंडर पे काम कर रहे अधिकारी, किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी को कुछ कहने की। लेकिन मैं ये बता दूं कि मीडिया जिस चीज़ को कवर अप कर रही है, मैं उसको कोई सबूत नहीं दूंगी। सारे सबूत कोर्ट में जाएंगे। और ये जो सारी बातें हैं ना, जिसने मेरे साथ ड्यूटी किया है, ऑफिस में जो मैनेजर सर बैठे हैं, जो सुपरवाइजर था, ये सबको पता है कि उस दौरान मेरे साथ क्या हुआ था, कितना बड़ा झगड़ा हुआ था, सबको पता है। तो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम तत्पर हैं। ना मैं मीडिया से डरती, ना मैं किसी सिस्टम से डरती। आज बिल्कुल